बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 9 की आज पहली एक्सरसाइज हमने करनी है। इसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सी इसकी एक बेसिक चीज़ हमने समझनी है बच्चों। इसमें जो हमने फाइंड करना है ना, इसमें मसला फिसागोरस है। मसला फिसागोरस क्या है? एक ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, कायमतुज़्ज़ाविया मसलस है। ये कायमतुज़्ज़ाविया मसलस ऐसी मसलस होती है जिसमें ये वाला एक जो एंगल होता है ना 90 डिग्री होता है। ये देखें 90 डिग्री का हमारे पास ये एंगल है। इसमें एक जो इसका एंगल है ना वो 90 डिग्री का हो, तो ये कायमतुज़्ज़ाविया मसलस है। तो इसको फाइंड करना है कायमतुज़्ज़ाविया मसलस को मसला फिसागोरस की मदद से इसको हल करना है। अब समझने की बात ये है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखें ABC, ये ट्रायंगल है। तो मसला जो फिसागोरस है ना, वो उसका फार्मूला ये है उसको हल करने का। C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। कोई भी उन्होंने नंबर दिए हुए हैं ना, कोई भी रकम दी हुई है, कोई भी सवाल दिया हुआ है, आप इसको इस ट्रायंगल को इस फार्मूले में रख के हल करें तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b और स्मॉल c फार्मूले में आ रहा है। हमारे पास जो ट्रायंगल है ना वो है a, b और c। a कौन सा ज़िला होता है? आपने a, ये वाला a के बिल्कुल सामने जो उसका ज़िला होगा वो होगा स्मॉल a। आगे b आ गया, b के बिल्कुल सामने जो उसका ज़िला होगा वो होगा स्मॉल b। और ये c के बिल्कुल सामने आएगा वो होगा स्मॉल c। तो हमारे पास है ये फार्मूले में जो आ रहा है C², ये C² इज़ इक्वल टू A² प्लस B²। ये हमारे पास जो फार्मूले में ABC आ रहा है ना स्मॉल वाला, वो ये है। और ये ट्रायंगल है ABC। तो बच्चों इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं ट्रायंगल में, इसको कहते हैं कायदा जो B से ज़ाहिर हो रहा है, इसको कहते हैं अमूद A, और ये होता है बच्चों वितर। ये वितर है। ये इसमें पूरी एक्सरसाइज में यही हमने हल करना है। मसला फिसागोरस में क्या कहा जाता है? कहते हैं कि कायमतुज़्ज़ाविया मसलस, यानी ऐसी मसलस जिसमें एक ज़ाविया कायमा हो, 90 डिग्री का हो। कायमतुज़्ज़ाविया मसलस के वितर का मरबा उसके बाकी ज़िला के मरबों के मजमुआ के बराबर होता है। मसलन इसका मरबा दूसरे ज़िले जो हैं A², उसका कायदे का स्क्वायर और उसके अमूद का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर लेके फिर उनको जमा करेंगे तो फिर ये इसका मुरब्बा आ जाएगा हमारे पास। ये फार्मूला हमारे पास मसला फिसागोरस वाला। ठीक है बच्चों, इसके मुताबिक हमने सवाल हल करने हैं जी। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.1 और इसका पहला सवाल हम करते हैं। अपनी बुक अपने पास रखा करें, जब भी आप मैथ समझते हैं अपनी बुक कापी पेंसिल साथ रखा करें और साथ साथ आप समझा करें। अब बुक पे देखें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, कायमतुज़्ज़ाविया मसलस का तीसरा ज़िला मालूम करें जबकि A, B इसके 2 ज़िला और C वितर हो। यानी C इसका वितर है। अभी जो मैंने आपको बात बताई बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, तो पहला जूज़ उसका दिया उन्होंने, A जो है वो 3 है, A इज इक्वल 3, B इज इक्वल टू 4 और C हमने फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है मसला फिसागोरस की रूह से। ये मसला फिसागोरस का फार्मूला हमने लिख लिया, C² A² प्लस B²। तो ये तो हमने फाइंड करना है। A की जगह हम लिखेंगे क्या 3 को लिखा प्लस उसका स्क्वायर, उसके बाद B है 4 इसका स्क्वायर हमने लिखा, इसको हल किया। 3 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 होते हैं 9 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 4 16, तो 16 और 9 होते हैं 25 आ गया हमारे पास। C² हमारे पास आ गया 25। अब हमने फाइंड करना है सिर्फ C। तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जज़र इनकी तरफ़ैन की जज़र लेने से, यहाँ पे लिखें तरफ़ैन की जज़र लेने से C² इसका भी जज़र ले लेते हैं और 25 की भी जज़र ले लेते हैं। स्क्वायर और जज़र ख़त्म हो गया, C रह गया।
ये जज़र और स्क्वायर ख़त्म हो गया और इसका हम जज़र फाइंड करेंगे, इसका जज़र निकालेंगे तो इसका जज़र आएगा 5। तो c इज़ इक्वल टू 5 और ये इसका आ गया आंसर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जूज़ है। इसमें हमने फाइंड करना है a इज़ इक्वल टू 5, c इज़ इक्वल टू 13 है और b हमने फाइंड करना है। तो मसला फिसागोरस की रूल से ये हमारा वही फार्मूला, उसी में हम सवाल रखेंगे, हल करेंगे। ये देखें, अब हमारे पास है c, उन्होंने दिया हुआ है c है 13 का स्क्वायर हो गया। a हमारे पास है 5 का स्क्वायर और b हमने फाइंड करना है। b हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, 13 का इसका स्क्वायर खोलेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा 169। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है अपने, तो इसका स्क्वायर खुल जाएगा। इज इक्वल टू 5 का ये खोला, 5 5 होता है 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस हो गया 20 स्क्वायर। अब हम ऐसे करते हैं, 20 को इधर ही रहने देते हैं, ये 25 हम इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आएगा 169। 25 इधर प्लस हो रहा है, जब इधर आएगा तो -25 हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 20 स्क्वायर। अब 169 में से 25 को माइनस करें, इसमें से 25 निकालें तो हमारे पास आएगा 144। जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया 20 स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों की हमने जज़र ले लेनी है। जज़र लेने से 144 इसकी जज़र और 20 स्क्वायर की स्क्वायर के साथ ये जज़र ख़त्म हो गई, सिर्फ b रह गया। और इसका जब हमने इसका जज़र ख़त्म किया, इसको आप जज़र निकालना आपको आता है ना, कैलकुलेटर पे 144 की आप जज़र निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा जवाब बच्चों 12। तो b जो है वो 12 के बराबर है, ये हमारा आ गया b 12 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये सवाल पूरा होगा। आगे सवाल नंबर इसका तीसरा जूज़ करते हैं इसी सवाल का। हाँ जी बच्चों, इसका तीसरा जूज़ हमने लिख लिया है। b 5 है, c 61 है 61 और a हमने फाइंड करना है। ठीक है, मसला फिसागोरस की रूल से वही फार्मूला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब c हमारे पास है 61 का हो गया बच्चों स्क्वायर इज इक्वल टू a हमने फाइंड करना है, तो a हम ऐसे ही a स्क्वायर लिख लेंगे, हमें नहीं पता ये कितना है, प्लस b हमारे पास है 5 का स्क्वायर, ये हो गया। अब 61 को आपने मल्टीप्लाई करना है 61 से, कैलकुलेटर से कर लें 61 61, उसको मल्टीप्लाई करें फिर 61 से, तो ये आप हमारे पास आएगा 3721 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। a तो हमने फाइंड करना है, हमारे पास इसकी वैल्यू है ही नहीं। 5 5 हो गया 25 हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, a स्क्वायर इधर ही रहेगा, हम 25 को इधर ले आएंगे, तो 3721, 25 जब प्लस है इधर आएगा तो -25 हो गया, इज इक्वल टू हमारे पास a स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब बच्चों ये आ गया हमारे पास, इसको माइनस किया 25, इसमें से 25 निकाला तो बाकी आ रहा है 3696 और इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम जज़र ले लेंगे। जज़र लेने से a स्क्वायर का जज़र 3696, इसका जज़र अब हमने हल करना है। तो बच्चों इसका जज़र a तो एक और जज़र ख़त्म हो गया, तो ये जज़र कैसे आएगा 4 231 और ये बच्चों आंसर है। अच्छा, अब ये कैसे आया ये मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे करें, आप इसको ऐसे लिख लें, सवाल हमारा पूरा हो गया है। ये आपको समझाने के लिए, जहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया हमारा 3696, आप इसकी तजज़ीह कर लो बच्चों।
इसकी वो निकाल लें। 2 के साथ कितना आ रहा है? 2 1 2। 1 मिनट में काट लूँ है, फिर आपको बताती हूँ। जी बच्चों, ये मैंने आपको समझाने के लिए कि ये आंसर कैसे आया ये ज़रा समझ लें। 3696 को हम इधर लिख के इसकी तजज़ी करते हैं। बिल्कुल ऐसे सिंपल तजज़ी करनी है आपने। 2 के साथ ये देखें, ये आपको करनी आती होगी। 2 1 2 16 बन गए। 2 8 16, 2 4 8, एक इसको मिल गया 2 8 16। और 2 के साथ ये 2 के साथ फिर हो गया। अब 2 के साथ 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, यहाँ तक हो गया। अब ये 231 किसी पे तकसीम नहीं होगा, ये 231 सिर्फ 231 पे ही जाएगा, यानी कि ये अपने आप पे ही जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी तजदी होगी। तजदी हमने पूरी यहाँ से ये सारी लिख ली। यहाँ पे 2, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 हैं और आगे 231 है। 231 आ गया। अब ये देखें, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, ये ऐसे ही रहेगा। तो जोड़ा 2 स्क्वायर बन गया और ये वाला 2 स्क्वायर बन गया और मल्टीप्लाई ये 231। अब इसका स्क्वायर जज़र ख़त्म हो गए, इसका स्क्वायर जज़र ख़त्म हो गए, तो हमारे पास रह गए सादा 2 और ये वाले 2, और इसके ऊपर जज़र ऐसे ही रहेगा। तो 2 2 4 आ गया और 231 जो है वो जज़र वाला ही रहेगा, इसका जज़र ख़त्म नहीं होगा। तो यही हमारा सवाल है बच्चों। ये आपको समझ आ गई ये कैसे जिसका जवाब आया है? ये देखें, ये जो हमारा सवाल का जवाब आया ना, ये ऐसे आया है। ये आप अच्छे से समझ लो और इसको कर लें। ठीक है, एक सवाल पूरा हो गया। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी बताइएगा, और बाकी सवाल हम अगली वीडियो में करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।